चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं मुरैना की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और अपना संबोधन दे रहे हैं। एक नहीं कई सारे सोनाम धन्य बड़े बड़े हमारे सारे नेता बैठे और इस नाते से और धन्यवाद। सच में ये बहुत सरल होता है। कहीं पुराने समय में हमारे अपने जीवन की कठिनाइयां थी तो एक तरफ कई राज्य के ऐसे जिले जो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन ये हमारा चंबल बीहड़ ये पिछड़ गया क्योंकि पुरानी सरकार, मैं बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकारों में जान करके डकैतों को बढ़ावा दे करके युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने का काम उस काल में हुआ और ये हमारी सरकार है या सांदीपनि विद्यालय दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। और बच्चियों के लिए भी कॉलेज, बच्चों के लिए कॉलेज, स्कूल, अभी आपके इस पूरे बेल्ट में देख रहा हूं गेप तो बहुत है, लेकिन अब समय बदला है। राजोदा के अंदर विद्यालय तो बन ही रहा है, लेकिन आप भी और जोरदार है। हमारी सरकार के माध्यम से हमने पहले अपने भगवान कृष्ण के लिए जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई, ऐसे प्रत्येक स्थान को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने का निर्णय किया है। और आप इतने भाग्यशाली हो, आज राधा अष्टमी है, बोले राधे सरकार की। राधे सरकार के दिन सांदीपनि भगवान कृष्ण के गुरु, जिनके कारण से भगवान कृष्ण का जीवन पूरा बदला। भगवान ने कंस को मारा और कंस जैसे बड़े ताकतवर को मारने के बाद भी उन्होंने संदेश दिया कि सत्ता सब कुछ नहीं होती है, अपना जीवन धर्म मार्ग के लिए होना चाहिए, अच्छी बातों को स्थापना करने के लिए होना चाहिए। तो जीवन की सभी चुनौतियों को उन्होंने डट करके मुकाबला किया। क्या आनंद आता है वो दृश्य सुनते हैं अपन तो। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया जब नाग के फन पर नृत्य करते हैं और मुस्कुरा करके जीवन की सभी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमको धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, आनंद का, उल्लास का, उमंग का, अपनी जीत पे घमंड भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने आप को झुका करके जीवन की कमजोरी भी नहीं होना चाहिए। जल की मात्रा गांव के लोगों को मिलना चाहिए। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उससे डरना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण का वो संदेश, जहां हमको एक तरफ भगवान की नृत्य पे, फन पे बैठी हुई और खड़ी उनकी जो प्रतिमा का आज आकलन कराती, आप अंदाज लगा लो भगवान कृष्ण की एक एक लीला। लेकिन सबसे बड़ा आपको धन्यवाद इस नाते से, आपसे दूर नहीं है गोकुल वृंदावन, जहां से मैं बात कर रहा हूं, लगा लगा इलाका है, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस जीवन में भी ये शिक्षा दी कि हम कितना भी बड़ा काम क्यों न कर लें, लेकिन शिक्षा जरूर लेना चाहिए। और वो सांदीपनि आश्रम उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ऐसे में आज राधाअष्टमी के दिन भगवान ने जहां 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद की शिक्षा ली और भगवान कृष्ण बन के गए और श्री कृष्ण बन के निकले, अपने जीते जी उनका विराट स्वरूप महाभारत के उस भीषण युद्ध में उनके मुखारविंद से पवित्र गीता जी का जो ग्रंथ निकला, ये हमारे लिए सदैव प्रेरणा देता रहेगा। जो कर्मवाद के आधार पर जिसका जन्म हुआ उसको मरना है, लेकिन जिंदगी और मरने के बीच जो हो सकता है वो सब बेहतर से बेहतर करो, ये सांदीपनि आश्रम सिखाता है। ये विद्यालय की शिक्षा होती, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और महाविद्यालय भी, विद्यालय भी, और हमारे प्रधानमंत्री जी उदाहरण है इस बात का कि गरीबी के परिवार से निकला हुआ व्यक्ति भी केवल जन सेवा की भावना के लिए 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री
और 3 बार देश के प्रधानमंत्री, जिनके अपने काम से, एक एक काम से दुनिया उनको सम्मान के साथ देखती। भारत के तो प्रधानमंत्री है ही, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के लोगों को हजम नहीं हो रहा। नेता प्रतिपक्ष, उनकी मां दिवंगत हो गई, भगवान के यहां चली गई, उनके लिए गाली गुप्ता करे। अरे डूब मरना चाहिए अगर ये व्यवहार करते हो। पता नहीं कौन से स्कूल से शिक्षा लेके आए, उनका कोई स्कूल होगा कि मालूम नहीं, लेकिन सांदीपनी से जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल माताजी के आप शब्द नहीं बोल रहे, कहने के लिए अपोजिशन के लीडर है, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी को नहीं मानते, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया भारत को सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जानती है, लेकिन ऐसे लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग को भी वो हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। कोर्ट फैसला करे, कोर्ट के मामले में भी पता नहीं क्या क्या बोलते। लेकिन आज के बदलते दौर में आपके भी कई परिवार से सेना में होंगे। सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, आतंकवादियों से लोहा लेते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आज सारी आतंकवादी घटनाओं से पूरा हमारा भारत शांति का टापू में बदला है। अब गया जमाना के बंबई, दिल्ली, कहां आतंकवादी हमले होते थे, आज भारत दुनिया के तीसरे देश में शामिल हो गया जो अपने दुश्मनों को अपने देश में तो छोड़ो, उनके घर में घुस के मारता विदेशी लोगों के। ये भारत का रिकॉर्ड बना है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये नादान राहुल गांधी सेना का मजाक बनाते, सेना की हंसी उड़ाते। लेकिन कोई बात नहीं, जनता सब जानती है। आने वाले समय में एक एक बात का हिसाब ये जनता चुकाने वाली है, इनको बताने वाली है। इनके कर्मों के कारण से आज पूरे देश से कांग्रेस पार्टी सिमटते सिमटते छोटे से हिस्से में पहुंची है। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो सभी प्रकार के विकास के काम करते करते सारे क्षेत्रों में हम बढ़ रहे हैं, एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ रहे हैं। आज भगवान शनिदेव के शनिश्चरा में दर्शन करके आया। बोलो शनि महाराज की। कितना अच्छा मंदिर बना है। माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब और सारे लोगों ने मिलकर पूरा क्षेत्र बदल दिया। और शनि भगवान तो न्याय के देवता है, उनका तो आनंद ही अलग है। हमारे लिए आस्था के माध्यम से जब भगवान राम का धाम अयोध्या आनंद में डूबा हुआ है, बाबा